हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 18 सितंबर 2021 और 18 सितंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप हमें वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विराट कोहली ने किस विश्व कप के बाद T20 क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की। तो यह घोषणा की है विराट कोहली ने जो भी आपका हाल ही में दुबई में जो वर्ल्ड कप होगा, ऑप्शन डी, जो दुबई में वर्ल्ड कप होगा जो कि आपका 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 14 नवंबर को वो ख़त्म होगा। तो इस विश्व कप के बाद जो विराट कोहली हैं वो T20 जो क्रिकेट टीम है उसकी कप्तानी छोड़ देंगे। तो ये घोषणा किसने की? विराट कोहली ने। अब दुबई में ये आपका विश्व कप होगा तो आइए दुबई के बारे में जान लेते हैं। दुबई आपका कहाँ है? यूनाइटेड अरब अमीरात में, जिसकी राजधानी है आबू धाबी। वहाँ की मुद्रा है UAE दिरहम। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान। ये क्या है? वहाँ का दुबई का वो यूनाइटेड अरब अमीरात का आपका फ्लैग। और ये क्या है? ये क्या? यहाँ के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में CBSE किसके साथ साझेदारी में एक रीडिंग मिशन शुरू कर रहा है? तो CBSE ये रीडिंग मिशन शुरू कर रहा है प्रथम बुक्स और सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन के साथ मिलकर। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, A एंड B बोथ। यह प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों के बीच पठन साक्षरता को बढ़ावा देगा। CBSE रीडिंग मिशन 2021 से 23 तक छात्रों को पुस्तकों के साथ सक्रिय रूप से पढ़ने और संलग्न करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 2 वर्ष की यह एक पहल है। जो आपका सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन है यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारत में सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से कार्य कर रहा है। और जो प्रथम बुक्स है, प्रथम बुक्स को हर बच्चे के हाथ में एक किताब देखने के मिशन के साथ 2004 में एक गैर लाभकारी बच्चों के पुस्तक प्रकाशक के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये दोनों ने साझेदारी से किसके साथ? CBSE के साथ ये एक रीडिंग मिशन शुरू कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लोबल डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में मान्यता दी गई? तो ये मान्यता किसको दी गई? ये दी गई कोरोना सेफ नेटवर्क को, ऑप्शन C। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा में कोरोना सेफ नेटवर्क एक ओपन सोर्स महामारी प्रबंधन सॉफ्टवेयर समाधान को संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लोबल डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में मान्यता दी गई। इसे सॉफ्टवेयर उद्योग के स्वयंसेवक और भारत के इंजीनियर छात्र के एक समूह द्वारा विकसित किया गया। इस सॉफ्टवेयर को सबसे पहले केरल सरकार ने कोविड प्रबंधन के लिए अपनाया। सॉफ्टवेयर नेटवर्क जो अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा उपयोग किया जाता है पूरे जिले या राज्य के महामारी प्रबंधन के डिजिटल परिवर्तन को सक्षम बनाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में कितनी नई साइटें जोड़ी गईं? तो इसमें नई साइटें जोड़ी गई आपकी 20, ऑप्शन डी। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम ने 21 देशों में 20 नई साइटों को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा, जिससे अब 131 देशों में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 727 हो गई। लेसोथो, लीबिया और सऊदी अरब अपनी पहली साइटों के पदनाम के साथ 2021 में मैन एंड बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल हुए। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व अब पृथ्वी के 5% से अधिक भूभाग को कवर करता है। जो कि आपका मैन एंड बायोस्फीयर है, इसने 2021 में अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई। यूरोप में 5 देशों के बायोस्फीयर रिजर्व मूरा दुर्वा दैन्यूब कई देश ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया और स्लोवेनिया द्वारा सह प्रबंधित होने वाली पहली
मेन एंड बायोस्फीयर साइट बन गई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्राप्त उपहारों की ई नीलामी की घोषणा की? तो ई नीलामी की घोषणा की है संस्कृति मंत्रालय ने, ऑप्शन डी। ये जो ई नीलामी होगी, ई नीलामी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक नीलामी, मीन ऑनलाइन नीलामी होगी। जो प्रधानमंत्री को उपहार मिले या स्मृति चिन्ह मिले उनकी होगी, और ये 17 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इनमें पदक विजेता ओलंपियन और पैरालंपियन के खेल उपकरण और अयोध्या राम मंदिर की प्रकृति सहित कई अन्य पुरस्कार और उपहार शामिल हैं। ई नीलामी से होने वाली आय नमामि गंगे मिशन में जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की विषय वस्तु क्या थी? विषय वस्तु से मतलब है कि उसकी थीम क्या थी। तो ये जो थीम थी वो थी वी केयर, वी प्रिपेयर और वी प्रॉस्पर, ऑप्शन बी। केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भारत की ओर से मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया था। कौन सी बैठक में? जो ये आपके 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा मंत्री की बैठक हुई थी। उन्होंने भारतीय ऊर्जा संक्रमण योजनाओं और डिकार्बोनाइजेशन की दिशा में प्रयासों की एक संक्षिप्त स्थिति भी प्रदान की। EAS का मतलब है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। ये आपका EAS बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। रणनीतिक वार्ता के लिए इंडो पैसिफिक का प्रमुख मंच है। 14 दिसंबर 2005 को कुआलालंपुर में आयोजित उद्घाटन EAS में ऑस्ट्रेलिया ने एक संस्थापक सदस्य के रूप में भाग लिया था। ये जो आपका पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है, इसमें 18 सदस्य हैं, जिसमें 10 एशियन देश कौन से? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये वो 10 सदस्य हैं, 10 एशियन देश हैं। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य के साथ रूस और अमेरिका भी इसमें सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? तो ये गिरावट आई है 21% की, ऑप्शन डी। भारतीय शहर में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 2019 की तुलना में महामारी वर्ष 2020 में 21% की गिरावट आई। NCRB राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2020 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लगभग 35,331 मामले दर्ज किए गए और 2019 में यह मामले लगभग 44,783 थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अधिकांश मामले पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता के तहत दर्ज किए गए और 19.7% मामले महिलाओं पर हमले के इरादे से उनकी सील भंग के तहत दर्ज किए गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु आदि में मामलों में 2019 की तुलना में 2020 में गिरावट आई है और 2020 में कोलकाता और लखनऊ में 35% और 8% की वृद्धि देखी गई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी। इस वर्ष जो दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सेफ मटेरियल एंड न्यूबॉर्न केयर। इस दिन की स्थापना मई 2019 में 72वीं विश्व स्वास्थ्य सेवा द्वारा रोगी सुरक्षा पर वैश्विक कार्यवाही पर संकल्प WHA 72.6 को अपनाने के साथ की गई। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक जुड़ाव बढ़ाना, रोगी सुरक्षा को बढ़ावा देना और रोगी के नुकसान को कम करना है। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? हैदराबाद मुक्ति दिवस भी आपका 17 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी। हैदराबाद रियासत के भारतीय संघ में ऐतिहासिक परिगणन को चिन्हित करने के लिए 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ऑपरेशन पोलो, जो कि प्रसिद्ध पुलिस एक्शन का कोड नाम है, इसने 1948 में इसी दिन एक अत्याचारी निजाम के शासन को समाप्त किया था। भारत के आज़ाद होने के बाद भी हैदराबाद राज्य के लोगों को आज़ादी पाने के लिए 13 महीने और इंतज़ार करना पड़ा था। हैदराबाद मुक्ति दिवस है। हैदराबाद जो तेलंगाना की राजधानी है, तो ये है आपका तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद।
वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, वहाँ की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने अपनी नई इंडो पैसिफिक रणनीति का अनावरण किया? तो अपनी नई इंडो पैसिफिक रणनीति का अनावरण किया यूरोपीय संघ ने। ऑप्शन बी। 16 सितंबर को भारत प्रशांत में आर्थिक, राजनीतिक और रक्षा संबंध को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीति का अनावरण किया यूरोपीय संघ ने। रणनीति का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के सम्मान को मजबूत करते हुए आर्थिक संबंध को सुदृढ़ और विस्तारित करना है। यूरोपीय संघ शीर्ष निवेशक, अग्रणी विकास सहयोग भागीदार और इंडो पैसिफिक में सबसे बड़े व्यापारियों में से एक है। यूरोपीय संघ 27 सदस्य राज्यों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। एक आंतरिक एकल बाजार कानूनों की एक मानकीकृत प्रणाली के माध्यम से स्थापित किया गया है जो सभी सदस्य राज्यों में केवल उन मामलों में लागू होता है जहां राज्य एक साथ कार्य करने के लिए सहमत हुए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने CPTPP में शामिल होने के लिए आवेदन दायर किया? तो CPTPP क्या है? CPTPP आपका कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, यह इसकी फुल फॉर्म है। तो इसमें शामिल होने के लिए जो आवेदन दायर किया वह किया है आपका चाइना ने। ऑप्शन सी। CPTPP प्रशांत रिम के आसपास के 11 देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। इसके जो सदस्य हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम। CPTPP के गठन से पहले इसे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी कि TPP के रूप से जाना जाता था और इसे चीन के क्षेत्रीय प्रभाव के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रतिकार के रूप में देखा जाता था। अब इसमें चीन ने आवेदन दायर किया तो ये आपका चीन, जितना भी आपका येलो पार्ट है, इसकी राजधानी है बीजिंग। वहाँ की मुद्रा है आपकी रेनमिनबी। ये है वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ये क्या दिया है आपको? चीन का फ्लैग। और नीचे जो ये है वहाँ के उपराष्ट्रपति वांग किसान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू में 20 ग्राम चांदी का स्मारक सिक्का किसने जारी किया? तो 20 ग्राम चांदी का स्मारक सिक्का जम्मू में जारी किया मनोज सिन्हा ने। ऑप्शन डी। ये उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के और 16 सितंबर को जम्मू में 20 ग्राम चांदी का सिक्का जारी किया। उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी आध्यात्मिक विकास केंद्र कटरा में स्थापित एक डिजिटल पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया जिसका उद्देश्य बड़ी मात्रा में पुस्तकों से जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई को कम करना है। वह श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। 20 ग्राम चांदी का स्मारक सिक्का जारी करने से पहले श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने देवी माता वैष्णो देवी जी की मूर्ति के शिलालेख के साथ गारंटीकृत शुद्धता के 2 ग्राम, 5 ग्राम और 10 ग्राम सोने के और चांदी के सिक्के बनाए थे। सिक्के की दर चुने गए मूल्य वर्ग और प्रचलित सोने चांदी की दर पर निर्भर करती है। ये सिक्के भवन, जम्मू हवाई अड्डे, कटरा और वैष्णवी धाम जम्मू में स्मारिका की दुकानों पर उपलब्ध हैं। अब जम्मू कश्मीर में ये जो है सिक्के जारी किए गए, तो आइए जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। ये है आपका जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी है श्रीनगर। ठंडों में राजधानी हो जाती है जम्मू। चीफ मिनिस्टर की सीट अभी वहाँ वेकेंट है। जो मनोज सिन्हा है ये है वहाँ के उपराज्यपाल जिन्होंने सिक्के जारी किए। कुल जिलों की संख्या है 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 4। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया? तो भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने। ऑप्शन ए। विद्युत मंत्रालय ने 15 सितंबर को जानकारी दी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सफलतापूर्वक अपना पहला यूरो 300 मिलियन 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड निर्गमन किया। यह भारत की ओर से जारी पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड निर्गमन है। यह किसी भारतीय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा पहली बार जारी किया गया यूरो निर्गमन है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है यह 16 जुलाई 1986 को स्थापित की गई थी और इसे 28 जुलाई 2010 को RBI द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप के दूसरे दिन 1500 मीटर में सुनीता रानी का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो ये रिकॉर्ड तोड़ा है हरमिलन कौर बैंस ने। ऑप्शन डी। पंजाब की हैं कि हरमिलन कौर बैंस, जिन्होंने 16 सितंबर को 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप के दूसरे दिन 1500 मीटर में सुनीता रानी का रिकॉर्ड तोड़ा। 2002 में बुसान में एशियाई खेलों में सुनीता रानी ने 4 घंटे 6 मिनट 3 सेकंड के पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर हरमिलन ने 4:05 और 39 मीन ये 4 मिनट और 6 सेकंड और 3 माइक्रो सेकंड होगा। और ऐसे ही हरमिलन का जो रिकॉर्ड है वो 4 मिनट 5 सेकंड और 39 माइक्रो सेकंड का नया रिकॉर्ड बनाया। हरमिलन ने जनवरी 2020 से अब तक 8 राष्ट्रीय स्तर की 1500 मीटर की दौड़ जीती हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रेल कौशल विकास योजना किसने शुरू की? तो रेल कौशल विकास योजना शुरू की है अश्वनी वैष्णव ने। ऑप्शन जी। रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव, जिन्होंने 17 सितंबर को रेल कौशल विकास योजना शुरू की। यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वावधान में कार्यक्रम है। भारतीय रेलवे 3 साल की अवधि में 50,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। प्रारंभ में 1,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और ये जो प्रशिक्षण है कार्यक्रम 4 ट्रेड जैसे इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट और फिटर में आयोजित किए जाएंगे और प्रतिभागियों को 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थान में 100 घंटे का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिन्हें देश भर में शॉर्टलिस्ट किया गया। कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा विकसित किया गया है, जो कि इस योजना के लिए नोडल उत्पादन इकाई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ ने किसको लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया? तो दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ ने जो लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी है वो नियुक्त किया इंदु मल्होत्रा को। ऑप्शन डी। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ ने न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा को लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश हैं। वह लोकपाल न्यायमूर्ति बदर दुर्रेज अहमद का स्थान लेंगी। इससे पहले कोई वार्षिक आम बैठक आयोजित नहीं की जाती थी, इसलिए एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति बदर को नियुक्त किया और अब एसोसिएशन ने एक नई नियुक्ति भी की। अब दिल्ली में नियुक्त हुए हैं तो ये है आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं वो मुख्यमंत्री हैं, वो है अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उपराज्यपाल आपके अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप को 100+ एक्सेलरेटर ग्लोबल प्रोग्राम में शामिल किया गया? तो वो कौन सा भारतीय स्टार्टअप है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारतीय वायुसेना किस झील पर एक एयर शो आयोजित करेगी? तो ये जो एयर शो आयोजित होगा किस झील पर होगा? वो होगा आपका डल लेक झील पर। ऑप्शन सी, जो कि आपकी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।